बाकी लोग जो गए आइसोलेटेड हो गए, उनको आना मजबूरी है और उनको आना अपने भविष्य और अपने राजनीतिक लाभ के लिए कोई अगर जो आते हैं तो उनका स्वागत करती है पार्टी। खगड़िया सीट मिल गई है आपको। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच 36 का आंकड़ा है, ऐसी सियासी दुश्मनी है। और उसी जेडीयू के एमएलसी भी मिलते हैं दिनेश सिंह चिराग पासवान से। चिराग जी को नेता घोषित करें, हम तो भाजपा से डिमांड करते हैं शीर्ष नेतृत्व से। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के दरबार में बड़े बड़े नेता हाजिरी लगा रहे हैं और वो भी हाजिरी लगा रहे हैं जो कभी उनसे बगावत जिन्होंने की थी। महबूब अली कैसर और चिराग पासवान के मुलाकात, दोनों के बीच की मुलाकात बड़ी चर्चा में है। आरजेडी के विधायक यूसुफ सलाउद्दीन भी मिले हैं चिराग पासवान से और जेडीयू के एमएलसी दिनेश सिंह भी मिले हैं। तो जेडीयू, आरजेडी, पशुपति पारस की पार्टी के सांसद विधायक मिल रहे हैं। क्या खेल है और क्या इस सवाल पर हम बार बार बात कर रहे हैं जब मुलाकात की तस्वीरें सामने आई है कि क्या बीजेपी ने सीटें कंफर्म कर दी है और जो लोग मिल रहे हैं उनको ये पता है कि कौन सी सीट चिराग पासवान को मिलने वाली है, कहां उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहेगा। खगड़िया सीट लोजपा के खाते में थी। खगड़िया सीट से महबूब अली कैसर सांसद हैं और चिराग पासवान से अगर वो मुलाकात कर रहे हैं, क्या ये माना जाए खगड़िया सीट भी बीजेपी ने कंफर्म कर दी है चिराग पासवान को? ऐसे कई सवाल हैं चिराग पासवान और उनकी पार्टी से जुड़े हुए। उनकी पार्टी के प्रवक्ता राजेश सिंह हमारे साथ हैं। सिंह साहब, जिस तरीके से महबूब अली कैसर मिलते हैं चिराग पासवान से, और कमाल की बात है कि जितनी भी मुलाकातें हो रही हैं वो कोई लुका छिपा के मुलाकातें नहीं हो रही हैं, डंके की चोट पर हो रही हैं, तस्वीरें साझा की जा रही हैं। चाचा को पूरी तरह से निपटा देने की तैयारी है क्योंकि पशुपति पारस के सांसद हैं महबूब अली कैसर, बड़ा झटका देने की तैयारी है। देखिए अभिषेक जी, लोकतंत्र में संख्या की पूछ है और बगावत करके चिराग पासवान जी से महबूब अली कैसर साहब गए थे या चाचा गए थे या कोई और भी उनके साथ जो 3-4 लोग थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अपने जगह पे हैं। तो ये पिछले जो 1 साल में घटनाएं हुई है, सभी लोग जैसा मैंने बताया कि लोकतंत्र में संख्या का पूछ होता है, संख्या का पूजा होता है। चिराग जी अपने जगह पे यथावत हैं, बाकी लोग जो गए आइसोलेटेड हो गए, उनको आना मजबूरी है और उनको आना अपने भविष्य और अपने राजनीतिक लाभ के लिए कोई अगर जो आते हैं तो उनका स्वागत करती है पार्टी। खगड़िया सीट मिल गई है आपको, वैशाली सीट मिल गई है आपको, बीजेपी ने कंफर्म कर दी है। सर, बीजेपी कंफर्म ना की है और ना हमारी पार्टी इसको कंफर्म कर रही है। आपको ये गठबंधन की सरकार में कब गठबंधन होगी ना होगी, गठबंधन होगी तो कौन सी सीट हम पे लड़ेंगे, कौन से सीट पे बीजेपी लड़ेगी, ये सारी चीज एक एक्सरसाइज होता है। उसको बैठ करके टीवी पे हम इसको किसी सीट को कंफर्म, ये माना जाए कि महबूब अली कैसर अगर मिल रहे हैं चिराग पासवान से तो खगड़िया सीट लोजपा रामविलास लड़ेगी, वैशाली सीट लोजपा रामविलास लड़ेगी, हाजीपुर जमुई सीट लोजपा रामविलास लड़ेगी। देखिए, नियमतः जो हमारे 6-7 सीट जो जीते हुए सीट हैं वो लोजपा के आधारित सीट है। लोजपा का एक उस पे अपना अधिकार है, आधिकारिक सीट भी है। रह गई बात कौन लड़ेंगे, कौन से सीट पे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, किस गठबंधन के साथ लड़ाई होगी, अकेले लड़ाई होगी, ये सब आने वाले चुनाव के दिनों में जो एक्सरसाइज होता है उसमें बड़े नेतृत्व बैठ करके फैसला करते हैं और उस पर पार्टी के नेता और पार्टी के कार्यकर्ता उस पर काम करते हैं। लेकिन चलिए, ये तो बात हो गई मुलाकात की, और सवाल सिर्फ महबूब अली कैसर की मुलाकात का नहीं है। उनके बेटे यूसुफ सलाउद्दीन जो आरजेडी के विधायक हैं वो भी मिलते हैं चिराग पासवान से। जिस नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच 36 का आंकड़ा है, ऐसी सियासी दुश्मनी है। और उसी जेडीयू के एमएलसी भी मिलते हैं दिनेश सिंह चिराग पासवान से और मुलाकात बिल्कुल डंके की चोट पर हो रही है। क्या खेल है, जरा और विस्तार से समझाइए। अभिषेक जी, एक बात मैं बताऊं आपके, आज टीवी पे पहली बार ये बात बोल रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है कि पूरा का पूरा महागठबंधन धराशायी हो जाएगा
चूंकि एकदम आखिरी पड़ाव पे है, और अगर जो वो माइग्रेट करेगा लोग, तो आशा का किरण बिहार में नेताओं का, जनता का और हमारे जैसे कार्यकर्ता का सिर्फ एक व्यक्ति है, वो आदरणीय चिराग पासवान है। लेकिन मैं एक बात और जी, चिराग पासवान हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो मेरे नेता हैं। सिर्फ इस कारण मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं एक आम बिहारी के नाते भी बोल रहा हूं। मैं तो बल्कि यहां तक के कहूंगा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष और होम मिनिस्टर आदरणीय अमित शाह जी, और भी जो उनके करते धरते हैं, और जो भी बिहार के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, पुनः इस बात पे विचार करें। और मैं मांग करता हूं कि बिहार के 14 करोड़ जनता के भविष्य के कारण, बिहार के भविष्य के कारण, बिहार के विकास के कारण चिराग जी को नेता घोषित करके चुनाव में आए और परिणाम देख ले। 243 में से 200 प्लस सीट जीतेगी एनडीए, और अगर चिराग पासवान जी को नेता घोषित करे तो। सम्राट चौधरी को चेहरा तो बना दिया, अब कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी अध्यक्ष बन के आए हैं, अभी भाजपा कोई प्रोजेक्ट तो ऐसे ही किया है। प्रोजेक्ट कौन किया, नाम बताइए ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बात मेरी समझिए। मैं बोल रहा हूँ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व विचार करे, और आज बिहार के आशा का किरण के रूप में, एक उभर करके उगता हुआ सूरज के रूप में आए हैं, उम्मीद का किरण लेकर के आए हैं आदरणीय चिराग पासवान जी। ये थकाऊ और पकाऊ राजनीति से बिहार का युवा और तमाम जनता थक चुका है। यहाँ विकास का बात करना चाहता है, यहाँ रोजगार का बात करना चाहता है, यहाँ अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज लगे, यहाँ अर्थशास्त्र का बात करना चाहता है, आर्थिक युग बनाना चाहता है। जब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी चिराग पासवान के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़े और 2025 में हम 243 से अधिकतम सीटें जीतेंगे 243 में से, क्या ये माने कि ये एक शर्त भी है बीजेपी के साथ दोस्ती की? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, एक आम आदमी होने के नाते मुझे लगता है, जो मैं बातचीत करता हूँ लोगों से, जो एक वाइब्स आ रहा है लोगों से, चिराग पासवान जी में बहुत उम्मीद है लोगों को, और वो करेंगे भी ऐसा। पढ़े लिखे हुए युवा है, उनकी पूरी राजनीति अभी आ गया है। और राजनीति जब करेंगे तो वो धर्म से और जात से जुड़े हुए नहीं करेंगे, ये आज के लोग जान रहे हैं इस बात को। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब यहाँ राजनीति विकास का होना चाहिए, अब यहाँ राजनीति रोजगार का होना चाहिए, अब यहाँ राजनीति बिहार बनाने का होना चाहिए, मिटाने का नहीं होना चाहिए। अभी क्या चल रहा है, जातीय पूरा देश, महाराष्ट्र जाइए, हैदराबाद जाइए, कर्नाटक जाइए, बेंगलुरु जाइए, आप कहीं अलग राज्य, दिल्ली जाइए, चंडीगढ़, पंजाब जाइए, सब जगह विकास का बात, अलग अलग इंडस्ट्रीज लगे। इवन आप यूपी बगल में जाइए, यूपी में जाएंगे तो देखिएगा कि वहाँ टीसीएस, विप्रो, क्या नहीं, वो यहाँ तो आप एक छोटा मोटा आपको बोलते हैं एचएसबीसी बैंक नहीं है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक नहीं है। यहाँ का लोग, यहाँ का लड़का पढ़ा लिखा हुआ, यहाँ की लड़कियां पढ़ी लिखी, क्या सोचते होंगे, क्या नीतीश जी दिए हम लोग को, जो एक अच्छे बैंक ला नहीं सके इस पूरे बिहार में। पटना में नहीं है, आपको मैं बता दूं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक किसी से पूछ ले नहीं है, एचएसबीसी बैंक पूछिए किसी से नहीं है। आज हमारे भारत के लोग और बिहार के लोग उसमें एक अच्छी संख्या में काम कर रहा है। इन्फोसिस जैसे कंपनी नहीं यहाँ काम करती, टीसीएस जैसे किसी तरह का संस्था नहीं यहाँ आ सकी। आप राजनीति अभी भी जाति का ही कर रहे हैं, अभी भी अगड़ा पिछड़ा पे लगे हुए हैं, अभी भी आप धर्म आधारित बात करेंगे। अब कितना बेचिएगा इस बिहार को, कितना बर्बाद कीजिएगा। अब आदरणीय चिराग पासवान जी अगर विकास का बात कर रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी का फास कर रहे हैं, उस बात पे आकर के राजनीति कीजिए, उस पर डिबेट कीजिए और चिराग जी को नेता घोषित करें। हम तो भाजपा से डिमांड करते हैं, शीर्ष नेतृत्व से। चलिए, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता की डिमांड है कि बीजेपी चेहरा घोषित करे चिराग पासवान को और तब 2025 का विधानसभा चुनाव लड़े। दावा यह है चिराग पासवान की पार्टी का, लोजपा रामविलास का, 243 में से अधिकतम सीटें चिराग पासवान, माफ कीजिएगा, एनडीए जीतेगी। इस इंटरव्यू में इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।